हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 5 अप्रैल दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है क्रूस के बैरी। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 18वें और 19वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। अजीजों, जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं वे उनकी कृपा और दया के भी बैरी बने हुए हैं। पवित्र शास्त्र के इस भाग में पौलुस प्रेरित ने मसीह के शत्रुओं के बारे में 5 कारकों का उल्लेख किया है। पहला, वे अलग तरह से चलने वाले होते हैं। दूसरा, वे वही हैं जिन्होंने विनाश के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। तीसरा, पेट उनके लिए ईश्वर है। चौथा, वासना उनकी महिमा है। पांचवा, वे हमेशा दुनिया की चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। यदि आप मसीह के साथ उनके क्रूस के प्रेम के उत्तराधिकारी के रूप में रहते हैं तो आप निश्चित रूप से क्रूस की आशीषें प्राप्त करेंगे। क्रूस एक महान चीज़ है जो आपको मिली है, क्या ऐसा नहीं है? यीशु ने उसमें खुद को आपके लिए अर्पण किया, क्या ऐसा नहीं है? क्रूस का मार्ग संकीर्ण है। केवल चुने हुए लोग ही धैर्यपूर्वक क्रूस के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन क्रूस के दुश्मन अपने लिए आरामदायक रास्ते बनाते हैं। उनका मकसद सांसारिक सुखों का आनंद लेना है। क्रूस का दुश्मन कौन है? पहला दुश्मन शैतान है। वह परमेश्वर के खिलाफ घमंडी होने के कारण स्वर्ग से बाहर धकेल दिया गया। उसने यीशु को क्रूस पर कीलों से जड़कर बदला लेने का फैसला किया। इसी उद्देश्य के लिए उसने यहूदा में प्रवेश किया, जो मसीह के शिष्यों में से एक था। शैतान जिसने क्रूस पर यीशु मसीह को नष्ट करने की योजना बनाई थी, उसी के द्वारा वह स्वयं नष्ट हो गया। अपने कील से छिदे हुए पैरों से यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। यीशु ने शैतान को निष्क्रिय कर दिया। वे सभी जो क्रूस के शत्रु बने रहेंगे, शैतान के साथ वे भी नष्ट हो जाएंगे। क्रूस के दुश्मनों की अगली विशेषता है, वे केवल वर्तमान के लिए जीते हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे जाते हैं, नाश होने वाली चीज़ों की तलाश में यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 31वें वचन में हम पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हमेशा क्रूस के साथ जुड़ें। केवल वही आपको अनंत काल तक ले जाएगा और आपकी अनंत जीवन के लिए अगुवाई करेगा। यदि कोई क्रूस नहीं है तो कोई क्षमा भी नहीं है, कोई उद्धार नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है और कोई मुक्ति भी नहीं है। ध्यान करने के लिए फिलिपियों 3 अध्याय के 20वें वचन में से लिया है, जहाँ इस तरह लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।